नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीएचईएल की यानी भेल की जो भर्ती आई है उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। कितने पद आए हैं, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसकी एज क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन का क्या है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट, और इसके अलावा तमाम जो आपके सवाल है वो इस जो मैं भर्ती के बारे में बताऊंगा सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कोई आपका डाउट वाला सवाल नहीं रहेगा। ये भेल जो इंडिया की हमारे पास बहुत बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिकल की है, सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल की कहा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी है भेल। और ये 1964 में इस्टेब्लिश हुई है। और जिस प्रकार हमारे पास इंडियन इकोनॉमी की कोर है थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रोल, सोलर, उसमें वर्ल्ड क्लास के अंतर्गत आती है। ये तो कुछ कंपनी के बारे में परिचय दिया है। फिर इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पास ये भेल है इसमें बॉयलर, ऑक्सिलरी प्लांट जो बीएपी कहलाता है, रानीपेट तमिलनाडु के अंदर है, कोई विशाखापट्टनम के अंदर है, कुछ वाराणसी में है, और कुछ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तिरुचिरापल्ली है। यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स हैं जहाँ पर ये ज्वाइनिंग या नौकरी आपको दी जाएगी। इन्होंने लिख दिया कि भाई बीएपी का मतलब ये है, एचपीवीपी का मतलब है हमारे पास हैवी प्लेट एंड वेसल प्लांट्स। इस प्रकार ये बता दिया कि भर्ती कहाँ कहाँ कितनी कितनी आई हुई है। सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि ट्रेड वाइज वैकेंसी कितनी है। यदि एक सिंपल पहला सवाल ये होता है कि हमारे पास वैकेंसी है जो ट्रेड वाइज है वो कितनी है, तो ट्रेड वाइज वैकेंसी के बारे में आप चर्चा करो। तो देखो भाई कितनी वैकेंसी आई हुई है ट्रेड वाइज। एक मिनट भाई, हाँ, ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसी है। तो फिटर जो ट्रेड है, इस फिटर ट्रेड की टोटल सबसे ज़्यादा सीटें हैं 176। बहुत बढ़िया सीट है फिटर वालों के लिए। और वैसे भी पीएसयू में फिटर की जॉब अच्छी खासी आती है। तो फिटर की 176 है। और फिटर आपको संजय सर पढ़ा रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। जो बैच के अंतर्गत जिन बच्चों ने बैच नहीं लिया वो बैच ले लेना। संजय सर आपको देखो, संजय सर की रैंक 5वीं रैंक है, अभी वो सेलेक्ट हुए हैं इसमें जूनियर इंस्ट्रक्टर में। और पिछले 10 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं, शानदार पढ़ा रहे हैं, गजब पढ़ा रहे हैं। कोई भी सवाल बाहर नहीं जाता है। अभी चाहे एलपी का वैकेंसी हो या फिर चाहे कोई भी वैकेंसी हो, तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये आप उनका बेस ले लेना, कौटिल्य क्लासेज के ऐप के अंदर अवेलेबल है। दूसरा वेल्डर है, तो वेल्डर का भी बैच अवेलेबल है कौटिल्य क्लासेज में। 97 सीटें वेल्डर की आई हुई है। इसके बाद में वैकेंसी है टर्नर की। टर्नर का 51 सीटें आई हुई है। कितनी वैकेंसी है भाई? 51 वैकेंसीज है। उसके बाद है मशीनिस्ट की, तो मशीनिस्ट की 104 वैकेंसी है। मशीनिस्ट, टर्नर और ये आपके पास फिटर, ये लगभग सेम ही है सिलेबस में। मशीनिस्ट, टर्नर और फिटर ये सेम ही है और इनकी वैकेंसी अच्छी खासी बड़ी है। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है 65 वैकेंसी है, जिनमें ईडीएन के अंदर 20 है, 10 है एचईईपी में जो अभी आपने फुल फॉर्म वगैरह देखी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सीटें बहुत कम 18 है, और 4 सीटें हैं जो फाउंड्री मैन की है। कुल मिला के जो वैकेंसी है ये वो 515 पदों की है। अब सभी बच्चे क्या करते हैं, वो देखेंगे भाई मैं तो यदि मान लो कहता है कि उत्तर प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश वाले तो ये देखेंगे एचईपी में कितनी वैकेंसियाँ है, 72 है टोटल, लेकिन वो सभी के अंदर एप्लीकेबल हैं। तो आप आराम से इसको फॉर्म भरें। द मैन पावर रिक्वायरमेंट इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव, और एक्चुअल रिक्वायरमेंट है जो वेरी कर सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, वो तो हमेशा हर एक भर्ती के अंदर लिखा हुआ लाइन आती है। अब आपके पास वैकेंसी है तो इसकी वैकेंसी का नाम आपके क्या है, तो वैकेंसी का नाम है आर्टिसन ग्रेड 4 है। क्या नाम है भाई? आर्टिसन ग्रेड 4। और ये आपके पास वैकेंसी है आर्टिसन ग्रेड 4 नाम से। और इसके अंदर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि कैंडिडेट may please note that for all the above vacancy and computer based test shall be held on the same day। मिड सितंबर में आपका एग्जाम है। तो आपको यहाँ से एक एग्जाम डेट की तो मिल ही गया कि एग्जाम कब है, मिड सितंबर में। और वैसे आगे देखोगे तो उन्होंने लिख रखा है 2nd वीक ऑफ सितंबर। तो 2nd वीक में, तो 2nd वीक में अभी 2nd वीक ऑफ
जुलाई चल रहा है तो हमारे पास 2 माह का टाइम है। 2 महीने के अंदर बढ़िया तरीके से पढ़ के इसमें अपनी सीट को पक्का करना है। 2 महीने का टाइम है बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए। फिर इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर द कैंडिडेट सेलेक्टेड आर्टिसन ग्रेड 4 में सिलेक्टेड होगा अंडर द रिक्रूटमेंट सेल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एट द एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एटलीस्ट 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपको कम से कम 20 साल के लिए तो आपको ज्वाइन करनी है। वैसे तो परमानेंट ही है जॉब तो, लेकिन 20 साल तो आपको जॉब करनी है, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग दिस पीरियड नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मर और चेंज इन प्लेस पोस्टिंग सेल बी एंटरटेन। फर्स्ट 20 ईयर में आपकी जहां पोस्टिंग आई है वहीं रहेगी, जगह हम चेंज करने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने ये पूरा लिख रखा है। इन्होंने ये भी लिख रखा है कि आपके पास इफ इन द इंटरिम पीरियड अनअवॉइडेबल पर्सनल रीजन इफ ए कैंडिडेट सेलेक्टेड आर्टिसन ग्रेड 4 में यदि कोई गड़बड़ी के कारण सेलेक्ट होता है, रिक्वेस्ट है ट्रांसफर बैक टू यूनिट हिज हर प्रेफरेंस, तो यदि किसी गलत यूनिट मिल जाती है तो उसको प्रेफरेंस के अनुसार दे दिया जाएगा। फिर इन्होंने रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन के बारे में बता दिया। अनरिजर्व की कितनी सीटें, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ये सारी सीटें अलग अलग की बांट के इन्होंने बताई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बताया है कि भाई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है क्या है। SC/ST को 5 साल की छूट है, ओबीसी को इन्होंने बता रखा 3 साल की छूट है, और ये एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर द कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको 5 साल की और अतिरिक्त क्या दी गई भाई, उसको अतिरिक्त छूट दी गई है। ठीक है, ये इन्होंने एज के बारे में बता दिया। मुख्य रूप से एज क्या है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 10th प्लस ITI चाहिए। ITI कौन सी ट्रेड में, जो ट्रेड आपको दी हुई है उसी ट्रेड में। जनरल वालों की एज या EWS की 27 साल है, OBC की 3 साल की छूट है तो 30 हो गई, SC/ST को 5 साल की छूट है तो 32 हो गई। ये एज 1 जुलाई 2025 के हिसाब से काउंट होगी, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट एंड 55% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट इन बोथ NTC ITI एंड NSC। यानी कि ये कह रहा है कि आपने ITI की है तो यहाँ फिर आपने इसके अलावा 10th प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI प्लस आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में और ITI में आपके पास 60% होना चाहिए। ये ध्यान रखें, आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिएगा, ये प्लस में लिखा हुआ, यहाँ में नहीं लिखा हुआ। ITI के साथ साथ ये भी आपको चाहिएगा। ठीक है, नॉलेज फॉर रीजनल लैंग्वेज फॉर तमिलनाडु, तमिलनाडु के लिए रीजनल लैंग्वेज आपको चाहिएगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक बेस्ड यूनिट एंड हिंदी फॉर अदर यूनिट, बाकी जगह हिंदी चाहिए। तो आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी के हिसाब से ही आप सोचें, बाकी जगह रीजनल लैंग्वेज वाले ही सेलेक्ट होंगे। वहाँ रीजनल लैंग्वेज उन्होंने क्या कर रखी है, अनिवार्य कर रखी है। फिर इसमें बेनिफिट्स है, 29,500 से लेकर 65,000 रुपये तक इसकी सैलरी है। और ग्रेड 4 में सिलेक्शन का प्रोसेस है, पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और इस एग्जाम के अंतर्गत आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 1:5 में, और जो 1:5 में सेलेक्ट किया जाएगा उनका स्किल टेस्ट लेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्किल टेस्ट आपका ITI का होता है जो हम पूरा कराते हैं, आपको उसके लिए कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो स्किल टेस्ट होगा, और फिर आपके प्रेफरेंस फॉर बेस्ट रनर अप अप्रेंटिस के लिए मामला है। अब आता है आपके फॉर्म कब हैं। फॉर्म आपके 600 रुपये मिनिमम फीस है, प्रोसेसिंग जो फीस है 400 प्लस GST, टोटल 1072 रुपये लगेंगे। UR EWS OBC SC/ST PWD लगेंगे 472 रुपये, ये एग्जामिनेशन की फ़ीस है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये है, 16 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 12 अगस्त तक भरे जाएंगे। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आपका एग्जाम है जो टेंटेटिवली होगा। वैसे फाइनल तो है, इन्होंने कह रखा है, फाइनल तो कब पता चलेगा, जब आपका एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा। फिर आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। इन्होंने कहा एग्जाम पैटर्न में जो एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें आपका 120 क्वेश्चन होंगे, और 120 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन होंगे, और ये ऑप्शन 3 भाषा में होगा, हिंदी, इंग्लिश एंड 1 मोर
वर्नेकुलर लैंग्वेज बेस्ड ऑन कैंडिडेट प्रेफरेंस, कैंडिडेट ने प्रेफरेंस कौन सी बरखी है उसके आधार पर, जैसे मान लो तमिलनाडु की बरखी है तो वहां की आएगी, कर्नाटक का बरखा तो कन्नड़ आएगी, और यदि आपने तेलंगाना का बरखा तो वहां की भाषा आएगी, तो रीजनल लैंग्वेज आएगी तीसरी। हिंदी इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा पेपर। जो पेपर आएगा उस पेपर में आपके पास 70 क्वेश्चन है जो कौन से आएंगे, ट्रेड के आएंगे, इलेक्ट्रीशियन वालों को इलेक्ट्रीशियन, फिटर वालों को फिटर, डीजल वालों को मतलब वेल्डर वालों को वेल्डर, और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन ये दोनों है। ये क्वेश्चन ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन है, उसके आएंगे 30 नंबर की, और क्वेश्चन ऑन रेस्ट टेस्ट ऑफ रीजनिंग के आएंगे 20 सवाल। तो ये तो आपके ITI का ही भाग है, और ये प्लस आपके जो है रीजनिंग का भाग है। ये टोटल मिला के 120 नंबर का पेपर होगा, और आपको 120 में से 120 ही लाना है, उस हिसाब से तैयारी करनी है। 90 मिनट का पेपर होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसका पूरा एक डेडिकेटेड रिकॉर्डेड बैच में भेल का लॉन्च कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पर आ जाएगा। चाहे आपके कोई भी ट्रेड है, वो ट्रेडों के नाम लिखे होंगे, उन सभी ट्रेडों के वहाँ रिकॉर्डेड है जो कोर्स रहेगा, क्योंकि 2 महीने में तो पढ़ना है तो आपको तो ज़्यादा वीडियो भी देखने पड़ेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर केवल रिकॉर्डेड रहेंगे, हमारा डाउट कैसे सॉल्व होगा, उसके अंदर हम लाइव डाउट सेशन कराएंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, लाइव डाउट सेशन करेंगे। बैच आपके लिए रिकॉर्डेड रहेगा, 2 महीने के अंदर पढ़ना है तो रिकॉर्डेड रहेगा। कि सर लाइव भी पढ़ो तो मैं लाइव पढ़ा दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे 16 जुलाई को टेक्निकल हेल्पर का बैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 2 महीने में सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, और आपके 2 महीने में एग्जाम रिकॉर्डेड तो आपको चाहिए, वो तो दूंगा ही दूंगा। लाइव चलेगा तो मैं टेक्निकल हेल्पर वाली क्लास आपके लिए भी लाइव कर दूंगा, और ऐसी हम फिटर की क्लास भी आपके लिए लाइव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड पढ़ें। डाउट सेशन जो आपके लगे उसमें आप जरूर डाउट पूछा करें, ताकि आपके सारे डाउट सॉल्यूशन हो जाए और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये भेल का बैच आपके लिए जो आ जाएगा, जिसमें ऑल एग्जाम कैटेगरी में ITI के जितने कोर्सेज होते हैं ना, वहां पर आपका भेल नाम से एक बैच आ जाएगा, या भेल नाम से एक खंड बना देंगे, तो उसमें एक भेल का नाम से एक बैच आ जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले बैच में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।